गुजरात से लेकर अरुणाचल तक, सत्ता के गलियारों से खेल के मैदानों तक, नहीं छूटती कोई खबर। सबसे सटीक, सबसे दमदार, सिर्फ प्राइम टीवी पर। नमस्कार, मैं हूं नीरज अमरनाथ और आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। आज हमारे स्टूडियो में बात करने के लिए मौजूद हैं वृंदावन से आचार्य श्री देव मुरारी बापूजी। बापूजी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे स्टूडियो में। धन्यवाद। बापूजी, देश की जो मौजूदा स्थिति है, जो मोदी सरकार अभी वर्तमान में जिसकी सरकार चल रही है केंद्र में, 2014 के चुनाव में राम मंदिर का एक मुद्दा बना और उसके बाद ये सरकार सत्ता में आई और आज 4 साल बीत गए हैं, लेकिन राम मंदिर की जो स्थिति वो यथास्थिति बनी हुई है। क्या कहेंगे आप? जी, ये पूरे हिंदू समाज के साथ भाजपा ने बहुत बड़ा छलावा किया है। दो ही कारण से भाजपा देश में आई थी। पहला मुद्दा हुआ हिंदुत्व और दूसरा मुद्दा हुआ श्री राम जन्मभूमि का निर्माण। इसके नाम पे नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बने, पर बड़े अफसोस की बात है, जिन्होंने अपने चुनाव से पहले वादे किए थे कि राम मंदिर हम निर्माण कराएंगे और हिंदुत्व की रक्षा करेंगे और देश का विकास करेंगे, ऐसे कई सारे वादे भारतीय जनता पार्टी ने किए, तो जिन पर भाजपा खरी नहीं उतर रही है। अब मैं ज्वलंत मुद्दा आज जो चल रहा है, हमारे भगवान श्री राम जी का आराध्य का मंदिर श्री राम जन्मभूमि, उसके निर्माण के लिए लगातार संतों की तरफ से मांग की जा रही है। उत्तर प्रदेश में पूर्ण बहुमत में सरकार आई, पूरे देश में इनकी सरकार है, 19 राज्य में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। यदि मोदी जी चाहते, भारतीय जनता पार्टी चाहती, तो अध्यादेश ला करके श्री राम मंदिर निर्माण हो जाता, पर इन्होंने राम मंदिर मुद्दे को 19 के लिए छोड़ दिया है, क्योंकि अगले 5 पंचवर्षीय चुनाव में जीत इनको चाहिए। तो हिंदुत्व के साथ बहुत बड़ा छलावा हो रहा है। हम लोग जिस उम्मीद पर भारतीय जनता पार्टी को देश में लाए थे और राम मंदिर निर्माण का जैसे ही चर्चा सामने आई, तो मोदी जी ने एक बहुत गहरी चाल चली और जिसमें उन्होंने हिंदुत्व को बांटने के लिए एक जातिगत राजनीति पैतरा खेल दिया। सब लोग जान रहे हैं कि 19 का चुनाव निकट आ रहा है। हिंदू समाज राम जन्मभूमि मंदिर निर्माण के लिए चर्चा करेगा, बात करेगा, दबाव डालेगा, इसलिए उन्होंने हिंदुओं के बीच में ही जातिगत राजनीति पैदा कर दी, आपसी बेमानसता पैदा कर दी, और उसका कारण है उन्होंने SC/ST एक्ट के लिए अध्यादेश लाया और सुप्रीम कोर्ट के न्यायालय के आदेश को नहीं माना। हम ये पूछना चाहते हैं प्रधानमंत्री जी से, आप में अध्यादेश लाने की शक्ति है तो आप गौ हत्या पर अध्यादेश क्यों नहीं लाए? आप श्री राम जन्मभूमि पर अध्यादेश क्यों नहीं लाए? देश में समान नागरिकता के लिए आप अध्यादेश क्यों नहीं लाए? बांग्लादेशी घुसपैठियों के लिए आप अध्यादेश क्यों नहीं लाए? 370 धारा के लिए आप अध्यादेश क्यों नहीं लाए? इन सारी बातों को लेकर के आप देश में आए। 370 धारा आपने ख़त्म नहीं की। कश्मीर में पत्थरबाजों के द्वारा हमारे देश के नौजवान शहीद होते रहे और आप मुफ्ती महबूबा से गठबंधन की सरकार चलाते रहे और देश के नौजवानों को आपने कुर्बान कर दिया। यदि आपको कश्मीर में सरकार से अलग होना था, पहले हो जाते और वहाँ पर राज्यपाल शासन लगता, तो हमारे देश के ये शहीद जवान शहीद नहीं होते। आप चुनाव में आने से पहले जिन मुद्दों पर, जिन बातों पर आपने कहा कि हम देश के एक जवान को शहीद नहीं होने देंगे, वो बातें आपकी कहाँ रहीं? इतने वर्षों से कश्मीर में आपने खून की नदियां बहा दी, पत्थरबाजों से लोग मारे गए। मैं मेन मुद्दे पे आता हूं। हम ये कहना चाहते हैं, आज भारत का साधु समाज आपसे ये मांग कर रहा है, 4.5 वर्ष की आपकी सरकार बीत चुकी, लेकिन राम मंदिर निर्माण के लिए आप अध्यादेश की तो बात छोड़िए, आप अयोध्या राम लला का दर्शन करने के लिए नहीं गए। इससे आपकी हिंदुवादिता पर प्रश्न चिन्ह खड़ा होता है। प्रधानमंत्री जी, आप मस्जिदों में जा सकते हैं, आप दलितों की राजनीति कर सकते हैं, लेकिन सवर्णों के साथ अन्याय किया, हिंदुओं को आपस में बांटने का आज काम किया। जिस प्रकार से SC/ST और सवर्ण समाज को खुलेआम सोशल मीडिया पे माँ बहन की गाली दे रहे, संतों का अपमान कर रहे हैं, इसके जिम्मेदार नरेंद्र मोदी जी हैं। हम जो उम्मीद करते थे कि हम हिंदू एक होकर राम मंदिर के लिए आवाज़ उठाएंगे, आज आपने जातिगत राजनीति शुरू कर दिया है। हम भारत के सभी
सभी साधु समाज, हम भारत के सभी सवर्ण आपसे बहुत आहत हैं और दुख के साथ ये कहते हैं कि आप 14 में जिस तरह से जीत हासिल किए थे विकास के मुद्दे पर, हिंदुत्व के मुद्दे पर, राम मंदिर निर्माण के मुद्दे पर, 19 में आप ऐसा काम नहीं कर पाएंगे। 19 में आपको पूर्ण बहुमत सरकार मिलने वाली नहीं है। और अयोध्या में एक ताजी घटना, एक अयोध्या के संत ने जब ये निर्णय लिया कि मस्जिदों में जाकर के नरेंद्र मोदी मुसलमानों को गले लगा सकते हैं, तो अयोध्या में रामलला का दर्शन करने 4.5 वर्ष क्यों नहीं आए? उन महात्मा का, परमहंस दास का अयोध्या में अनशन जबरदस्ती तोड़वाया गया और वो मरने से बचे। देश का प्रधानमंत्री आज संतों की नहीं सुन रहा। दूसरा ज्वलंत उदाहरण, गंगा की अविरल धारा के लिए 112 दिन से लगातार सदानंद जी देहरादून में अनशन करके बैठे हुए थे, लेकिन देश के प्रधानमंत्री सहित किसी ने भी उनकी नहीं सुनवाई की और अंततः उन्होंने अपने शरीर का प्राण त्याग दिया। यदि संतों की सुनवाई नहीं हो रही है तो इस देश में किसकी सुनवाई होगी? और यदि भाजपा सरकार में अपनी मांग को, अपनी बात को लेकर एक संत भी प्राण त्याग देता है तो भाजपा के लिए बहुत बड़ा अभिश्राप है। भाजपा संतों के आशीर्वाद से पूर्ण बहुमत में आई थी और अब संतों का श्राप, संतों के लिए आत्महत्या करना पड़ रहा है। ये बड़े दुख के साथ में कह रहा हूँ। विश्व हिंदू परिषद लगातार मांग कर रहा है, लेकिन मोदी जी की तरफ से वोट की राजनीति और वोट की राजनीतिक वोट बैंक के चलते राम मंदिर निर्माण के लिए एक शब्द नरेंद्र मोदी नहीं बोल रहे हैं। हमारे देश के लिए बहुत बड़ी शर्मनाक बात है। बापू जी, आपने आरक्षण की बात की, अभी तो हम आरक्षण पे बाद में आएंगे, लेकिन अभी आपने जिक्र किया पीएम मोदी का कि मस्जिद में जा सकते हैं, लेकिन अयोध्या में राम जन्मभूमि के दरबार में जाकर संतों से नहीं बात कर सकते, रामलला का दर्शन नहीं कर सकते। लेकिन आपने देखा होगा कि जब 2017 में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सत्ता में आए, तो उसके बाद जब दीपावली आई तो योगी आदित्यनाथ अयोध्या जाते हैं, वहाँ पे राम लक्ष्मण को पुष्पक विमान से उतार के उनका स्वागत करते हैं। क्योंकि हम योगी आदित्यनाथ का जिक्र इसलिए कर रहे हैं क्योंकि वो यूपी से मुख्यमंत्री हैं और अयोध्या भी यूपी में है। और ऐसे में आप लोगों का एक बड़ा समाज दिल्ली में कुछ कर रहा है और ये अल्टीमेटम दे रहा है, तो क्या आपको नहीं लगता है कि अभी थोड़ा और धैर्य रखना चाहिए, जैसे इतना रखे? नहीं, बात यह है कि योगी आदित्यनाथ भी चुनाव से पहले, जब उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में जब उनको स्टार प्रचारक बनाया गया था, तो उन्होंने भी कहा था उत्तर प्रदेश में यदि भाजपा की सरकार पूर्ण बहुमत में आती है तो राम मंदिर का निर्माण जरूर होगा। वो बार बार अयोध्या जाते हैं और एक ही घोषणा करते हैं, राम मंदिर बनेगा। कब बनेगा, कैसे बनेगा, उसके विषय में नहीं बोलते, केवल धैर्य धारण करने की बात ये लोग करते हैं। तो बार बार ये धैर्य धारण करने वाली बात है, ये केवल बेवकूफ़ बनाने वाली बात कर रहे हैं। इस समय उत्तर प्रदेश में पूर्ण बहुमत की सरकार है, केंद्र में पूर्ण बहुमत की सरकार है। इनको धैर्य धारण करने के लिए कुछ बोलने की आवश्यकता ही नहीं है, इनके पास फुल पावर है। लेकिन ये लोग केवल इसलिए धैर्य धारण करने की बात बोलते हैं क्योंकि इनको आगे का चुनाव संभालना है। नरेंद्र मोदी जी और योगी आदित्यनाथ जी बोलते हैं कि हम 19 के पहले ही राम मंदिर का निर्माण शुरू कर देंगे। तो मैं ये पूछना चाहता हूं कि राम मंदिर का निर्माण कैसे शुरू कर देंगे? योगी आदित्यनाथ तो केवल बड़बोल बोलते हैं, उन्होंने उत्तर प्रदेश को संभालने का काम ठीक से नहीं कर पाए हैं। अब चुनाव में 5 राज्यों में उनको स्टार प्रचारक बना दिया। इस स्थिति में उत्तर प्रदेश के विकास, उत्तर प्रदेश की जनता का वो कैसे काम करेंगे, इसका जवाब हमें दें। कोई भी नेता, कोई भी मंत्री, कोई भी विधायक, कोई भी सांसद उत्तर प्रदेश में भाजपा की जनता की, भाजपा के कार्यकर्ताओं की सुनवाई नहीं कर रहा है तो आम जनता का क्या होगा? मैं अच्छी तरह से जानता हूं, कोई भी मंत्री ये नहीं कह सकता कि हमारे क्षेत्र के लोगों का हम काम करा रहे हैं। योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश में एक कठपुतली की तरह भाजपा के मुख्यमंत्री के रूप में काम कर रहे हैं। इनसे काफी गुना अच्छा पहले के मुख्यमंत्री हुआ करते थे, जिनके समय में अपराध पर कंट्रोल था, जिसके समय में जनता की सुनवाई होती थी, जिसके समय में अधिकारी लोग सुनते थे। लेकिन इस सरकार में निकम्मा नाकारापन के अलावा हमको कुछ दिखाई नहीं पड़ रहा। आप संत हैं और वृंदावन से बिलोंग करते हैं, संबंध रखते हैं। देवकी नंदन ठाकुर महाराज वो मथुरा से आते हैं। जब सरकार ये स्टैंड लेती है कि हम सुप्रीम कोर्ट के आदेश को पलटेंगे, हम अध्यादेश लाएंगे SC ST पर, फिर उसके बाद देवकीनंदन ठाकुर आते हैं और सरकार को खुली चुनौती देते हैं कि 3 महीने के भीतर अगर इस सरकार ने अगर कोई स्टैंड नहीं लिया तो देश में वो होगा जो आज तक नहीं हुआ।
तो इसके बावजूद भी क्या मोदी सरकार ये नहीं समझ पा रही है कि जिसके बिहाफ पे आज हम सत्ता में हैं, हमें उसके लिए तो कम से कम कार्य करना चाहिए। और अगर सरकार ये सब चीज़ों को समझती है तो क्या आप लोगों का रणनीति होगा 2019 में? 2019 में नरेंद्र मोदी के खिलाफ हम लोग पूरी तरह से प्रचार करेंगे और जो सवर्ण समाज के विरोधी है उस सरकार को हम 19 में देखना नहीं चाहते। देश का प्रधानमंत्री कौन बनेगा वह अलग बात है। देश में जिसने विकास किया होगा, जिसने अच्छा काम किया होगा, वो देश का प्रधानमंत्री होगा। नरेंद्र मोदी जी ने यदि कुछ अच्छा काम किया और देश की जनता उन्हें चाहती है तो नरेंद्र मोदी जरूर प्रधानमंत्री बनेंगे, लेकिन हम बिल्कुल नहीं चाहते। हम सवर्ण समाज से हैं। जिस प्रकार से सवर्ण समाज की उन्होंने अनदेखी की है, उनको मुसलमान का वोट चाहिए, उनको ओबीसी का वोट चाहिए, उनको दलित का वोट चाहिए। केवल सवर्ण समाज के लिए कोई माई का लाल आज तक नहीं बोला कि हमको ठाकुर ब्राह्मण और लाला बनिया आदि का भी वोट चाहिए। सवर्ण समाज का वोट नहीं चाहिए लोगों को। तो इस स्थिति में मैं ये कहना चाहता हूं, क्या प्रधानमंत्री से लेकर भाजपा के सारे नेता ये कहना चाहते हैं कि भाजपा को सवर्ण समाज वोट नहीं देता? यदि ऐसा कहना चाहते तो स्पष्ट बोलें। क्या सवर्ण समाज इस देश का वासी नहीं है? उसके कुछ अधिकार नहीं है? उनको भी अधिकार मिलना चाहिए। सवर्ण समाज में भी बहुत सारे गरीब हैं, उन लोगों को भी आरक्षण मिलना चाहिए। और ये आरक्षण जिस बात पर इतना पूरे प्रदेश में जोर पकड़ा हुआ है, मैं ये कहना चाहूँगा, आरक्षण दो जिसको जरूरत है। आर्थिक आधार पर आरक्षण की बात होनी चाहिए, ना कि जातिगत यदि आरक्षण की बात करेंगे तो दलित, SC ST की संख्या बहुत ज़्यादा है, तो उनको तो ज़्यादा प्रतिशत आरक्षण आपको देना होगा। सवर्ण समाज की संख्या कम है तो उनको आरक्षण भी उसी हिसाब से मिलेगा। लेकिन उसके बाद भी मैं कहना चाहता हूँ कि देश के प्रधानमंत्री भारतीय जनता पार्टी यह भेदभाव कर रही है और जातिगत आरक्षण देश में लागू किए हुए इससे आम जनता खुश नहीं है। आवश्यकता के अनुसार या तो आरक्षण बिल्कुल खत्म करिए, किसी को कोई आरक्षण नहीं, यदि देना है तो जातिगत आरक्षण नहीं, आर्थिक आधार पर आरक्षण होना चाहिए। यह बात देश के लोकसभा स्पीकर ने जब यह बात की कि यह आरक्षण देश के लिए नासूर है, इससे देश का विकास नहीं होगा, तो उनकी आवाज को पूरी तरह नरेंद्र मोदी, अमित शाह ने दबा दिया गया। तो इस प्रकार मैं कहना चाहता हूं कि जो भी देश हित में, लोगों के हित में आवाज उठाता है, भाजपा उसकी आवाज को दबाने की कोशिश करती है। ये सरकार केवल और केवल तानाशाही सरकार है, यहाँ पर अपनी बात बोलने का किसी को कोई अधिकार नहीं है। अबू जी, आपसे हमारा आखिरी सवाल होगा कि अगले महीने से संतों का संसद सजने वाला है। हम संगम नगरी इलाहाबाद की बात कर रहे हैं, तो आप प्राइम टीवी के माध्यम से इस देश की जनता को और आगामी जो कुंभ का मेला आने वाला है उसके माध्यम से आपकी क्या रणनीति ऐसी रहेगी कि जो कि आगामी चुनाव में और इस सरकार के लिए मतलब कि खतरे की घंटी बन सकती है? क्योंकि आप बार बार इस बात का जिक्र कर रहे हैं कि राम मंदिर सरकार नहीं बनवा रही है तो हम अब साथ नहीं हैं, तो संगम में आप लोग क्या स्टैंड ले सकते हैं इलाहाबाद से? देखिए, संतों ने तो अभी अयोध्या में जल्दी ही संतों ने एक मीटिंग की थी जिसमें सरकार पर पूरी तरह से दबाव डालते हुए कहा कि राम मंदिर निर्माण शीघ्र करें। लेकिन ये मीटिंग कोई आज पहली नहीं है। यह मीटिंग विश्व हिंदू परिषद द्वारा आयोजित होती है और विश्व हिंदू परिषद के संत ही इसमें गिने चुने सिलेक्टेड संत हैं जिनको इस मीटिंग में बिठाया जाता है, जो भाजपा के इशारे पर उन्हीं के द्वारा उतना ही बोलते हैं जितनी आवश्यकता पड़ती है। मैं ये कहना चाहता हूँ, भारत में और भी साधु संत धर्माचार्य हैं, उनको क्यों नहीं बुलाया जाता? और आगे जो कुंभ आने वाला है, कुंभ में भी वही विश्व हिंदू परिषद के जो सदस्य हैं, विश्व हिंदू परिषद में जिनकी एक्टिविटी है, उन्हीं संतों को आगे बिठाकर मीडिया के माध्यम से पुनः ये संदेश देना चाहते हैं कि भाजपा ही चुनाव के बाद 19 में राम मंदिर बनाएगी। यह बात संदेश केवल देना चाहते हैं। वास्तव में संतों का तो ये हल कर दिया है भाजपा ने, यूज एंड थ्रो। केवल चुनाव के समय संतों को यूज किया जाता है लेकिन उनकी बात को नहीं माना जाता है। 19 का चुनाव जो आने से पहले कुंभ में
जनवरी और फरवरी में जो महाकुंभ इलाहाबाद में होने वाला है, वहां पर भी संतों के द्वारा इसी तरह के वक्तव्य दिलाए जाएंगे कि नरेंद्र मोदी जी ने हमारी बात मान ली है, भाजपा ने हमारी बात मान ली है और इसको जिताओ। जिताने के बाद यह 19 में हमारे लिए राम मंदिर बना के देगी और राम मंदिर जैसे ही बनाने की बात करेगी, लोगों में भाजपा को वोट देने की एक कवायद शुरू हो जाएगी और लहर बन जाएगी। केवल लहर बनाने के लिए चर्चा की जाएगी और जैसे ही चुनाव खत्म होगा भाजपा जीत जाएगी। अमित शाह एक स्टेटमेंट देंगे, वो तो हमारा चुनावी जुमला था। ये जुमलेबाजों की पार्टी बनकर रह गई है। यथार्थ में काम करने की और अच्छे कार्य करने की क्षमता इस पार्टी में नहीं रह गई। तो ऐसे जुमलेबाज लोगों पर कोई भी विश्वास करने वाला नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद बापूजी। तो ये थे आचार्य देव मुरारी बापूजी, जिनका साफ तौर पे कहना है कि मोदी सरकार अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण बीते 4 सालों में नहीं करवा सकी है। कोई भी ऐसा स्टैंड नहीं ले सकी है कि संत समाज के अंदर एक विश्वास जगे कि हाँ, अब सरकार हमारे साथ है और राम मंदिर का निर्माण जल्द होगा। ऐसी स्थिति में अब देखना ये होगा कि संतों की इस गुस्सा के आधार पर मोदी सरकार क्या स्टैंड ले पाती है। धन्यवाद। कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, गुजरात से लेकर अरुणाचल तक, सत्ता के गलियारों से खेल के मैदानों तक, नहीं छूटती कोई खबर। सबसे सटीक, सबसे दमदार, सिर्फ प्राइम टीवी पर।